नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस से, जहां इस अवसर पर दुर्ग की पुरानी गंज मंडी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर विभागीय योजनाओं को सुंदर तरीके से डिस्प्ले किया गया, जिसमें जिला पंचायत की प्रदर्शनी को प्रथम पुरस्कार, जल संसाधन विभाग को द्वितीय पुरस्कार और PHI विभाग को तृतीय पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य ने 1 नवंबर को अपना 22 वर्ष पूरा किया। प्रदेशवासी राज्य का 23वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसकी खुशियां जिलों में भी मनाई जा रही है। दुर्ग में भी राज्योत्सव कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष और विधायक कुलदीप जुनेजा द्वारा किया गया। इस मौके पर विभागीय प्रदर्शनी के लिए 25 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे नवाचारों एवं विभागीय उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही 9 छत्तीसगढ़िया फूड स्टॉल भी लगाए गए। यहाँ छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ ही देश भर में प्रचलित व्यंजनों का स्वाद भी मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवेंद्र यादव विधायक भिलाई नगर ने किया। इस अवसर पर दुर्ग शहर के सभी सरकारी भवनों को रंगीन लाइटों से सजाया गया। दुर्ग में राज्योत्सव के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा छत्तीसगढ़ी गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। इसके अलावा राज्योत्सव के मौके पर स्थानीय लोक कलाकारों सांस्कृतिक लोक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दुर्ग में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन, जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव, भिलाई महापौर नीरज पाल, भिलाई चरोदा महापौर निर्मल कोसरे एवं रिसाली महापौर शशि सिन्हा शामिल हुए। सबसे पहली तो सबको जय जोहार। आज हमारे छत्तीसगढ़ बने 23 साल हो गए हैं और सबसे पहली हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आज हमारे दुर्ग में भी राज्योत्सव के कार्यक्रम चलते हुए वो में हम शामिल हवन और हमारे जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति है ओला हमारे यहाँ मंच में प्रस्तुति होते हुए और जो हमारे पुरखा मन है जो सपना देखे रही थे छत्तीसगढ़ के, वो सपना ला हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी भूपेश बघेल जी पूरा करते हुए, जो सुराजी जो देखे रही थे हमारे महात्मा गांधी है ओला पूरा करते हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। किसान के जो महत्वपूर्ण योजना है ओला हमारे मुख्यमंत्री है, सब ला लेके बहुत अच्छा हमारे छत्तीसगढ़ काम कर रहे थे। धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। केलाबाड़ी व्यापारी संघ दुर्ग के तत्वाधान में आयोजित डिजिटल लेन देन में हो रही धोखाधड़ी से बचने के लिए ग्राहकों एवं व्यापारियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस शिविर में सेंट्रल बैंक दुर्ग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। दुर्ग के केलाबाड़ी में आज व्यापारी संघ के द्वारा डिजिटल लेन देन में हो रही धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त मेंबरों ने ऑनलाइन से हुई ठगी के बारे में बताया। वहीं इस विषय को लेकर सेंट्रल बैंक अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि ऑनलाइन ठगी से किस तरह हम जागरूक रह सकते हैं। इस शिविर में दुर्ग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा, वरिष्ठ अधिवक्ता आयकर अखिलेश मिश्रा, पार्षद हामिद खोकर उपस्थित रहे। केवल सर एक ही शब्द है, जागरूक। जो कार्यक्रम आज का लिखा है मैं भी जागरूक, खुद हमको जागरूक होना है, क्योंकि जो चोर हैं या ठग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, पूरी जागरूकता से भी वो भी कर रहे हैं। आपके बारे में जानकारी जुटाते हैं और आपको मैसेज भेजते हैं, आप OTP बता देते हैं उनके बातों में फंस करके। तो हमको खुद को जागरूक होना है। मेरा तो एक ही लाइन का बोलना है कि खुद जागरूक होंगे तभी होगा, बाकी हमको किसी से मदद की उम्मीद कम करनी चाहिए। खुद जागरूक रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अखिलेश मिश्रा, इनकम टैक्स का एडवोकेट हूँ, दुर्ग में प्रैक्टिस करता हूँ। केलाबाड़ी व्यापारी संघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें सेंट्रल बैंक से के वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं। चैम्बर के अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा जी है, हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर छत्रकाल गायकवाड़ जी है और हमारे इनकम टैक्स के एक्सपर्ट है जो मिश्रा जी है, वार्ड नंबर 42 के पूर्व पार्षद आदरणीय संजय सिंह जी है और समस्त व्यापारी संघ जी है के लोग आए यहाँ इकट्ठा हुए अपने काम धाम को छोड़कर कि हम साइबर क्राइम से कैसे बच सके, हम अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को हम कैसे बचा सके, अपने बाल बच्चों को उससे कैसे बचा सके। इस जागरूकता के नाम से एक अच्छी कार्यशाला लगाई है। बहुत सारी चीज़ें हमको सुनने में, हम भी सवाल किए और उनका जवाब हमको संतुष्टिपूर्वक मिला है। कार्यशाला सफल कार्यशाला लगी है। ये क्राइम से हम अपने पैसों को हम कैसे बचत कर सकते हैं, हम साइबर क्राइम से धोखे से हम कैसे बचा सकते हैं, अपने बच्चों को क्या हम सलाह दे सकते हैं,
अच्छी चीज़ें लगी है। और हम लोगों को भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है कि कोई भी चीज़ या कोई भी बैंक का ऐप है वो उसको हम जो है जाके बैंक में ही हम जो है चालू कराए तो बेहतर रहेगा। जैसे कि हम कोई चीज़ अब जैसे 25 लाख रुपए कौन बनेगा करोड़पति से 25 लाख रुपए आपको इनाम मिला है, अरे हम खेले ही नहीं तो इनाम कहाँ से मिला। तो ऐसे क्राइम से हमको बचना है। हमारे बच्चों के हाथ में हम मोबाइल दे रहे हैं तो अगर उसमें कुछ खर्च करने को दे रहे हैं तो ऐसा 5 से 10 हज़ार रुपये उसमें हो, बैंक में उसमें डाले इससे बच सके। क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक आज जो समय चल रहा है ऑनलाइन का समय, आप और हम देख रहे हैं कि 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक हो 50,000 तक हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। बहुत आसान हो गया, हम बैंक जाना नहीं, घर बैठे हम सब काम को कर रहे हैं। तो इसलिए हम साइबर क्राइम से कैसे बच सके एक अच्छी कार्यशाला लगे हैं। मैं व्यापारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 44 के छत्रकाल गायकवाड़ जी को और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रुंगटा जी प्रहलाद रुंगटा जी, हमारे बड़े वरिष्ठ जो वार्ड के हैं और इनकम टैक्स के एक्सपर्ट है अखिलेश मिश्रा जी है। इसके अलावा वार्ड नंबर 42 के पूर्व पार्षद बहुत ही सम्मानीय बड़े भैया संजय सिंह जी है, जैन साहब है और समस्त व्यापारी साथियों को लगभग 40 से 50 दुकानदार जो इकट्ठा हुए हैं। एक सफल आयोजन हुआ है। मुझे भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया, मुझे सम्मान दिया गया। मैं दिल की गहराइयों से पूरे समस्त व्यापारी संघ को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो पहले तो ये बधाई के पात्र हैं केलाबाड़ी व्यापारी संघ के हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय गायकवाड़ जी और इनकी पूरी टीम, जिन्होंने एक ऐसा आयोजन सेंट्रल बैंक के साथ में इन्होंने यहाँ किया। उनके बड़े अधिकारी आके यहाँ पे विस्तृत जानकारी लोगों से भी सुनी, किस किस तरीके से फ्रॉड होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने विस्तृत सुन के लोगों को जानकारी दी कि इस तरीके से इसको रोका जा सकता है। क्राइम जो है, ये जो मैंने साइबर क्राइम, ये कभी भी रुक नहीं सकता, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं अपन स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। आज ये फ़ोन डाटा, अपना फ़ोन ख़राब हुआ, फ़ोन को अपन दूसरे फ़ोन में शिफ्ट किए, दूसरा फ़ोन लिए, तो कई बार क्या रहता है कि मदरबोर्ड के अंदर में उसके पूरे सिस्टम रह जाते हैं। वो फ़ोन चल देता है दुकान में, दुकान से ग्राहक के पास, तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं दूसरे के पास जाते हैं। तो या तो अपन फ़ोन को बदलें तो उसको बेचे ना, उसको वहीं डिस्ट्रॉय करें, जला दें, जो भी है उसको अपने पास रखे रहें। दूसरी चीज़ कि जहाँ तक के अपने आप को बचना है उन सब चीज़ों से जो अभी आपको हमारे व्यापारी भाइयों ने बताया कि प्रलोभन से बचना है। अगर कि आपको किसी प्रकार से कोई प्रलोभन दे रहा है तो वाकई जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आप कैसे उसके हकदार हैं, और आपको दे रहा है तो वाकई आपको लालच दे रहा है। तो अपनी जागरूकता से ही इसमें बचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी बहुत समय लगेगा, बहुत लंबा समय जाएगा। जब आदमी आखिरी अंत तक ठगी का शिकार हो जाएगा, जब उसको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा जो है फ्रॉड है, उसके लिए आदमी जो है खुद जाके ट्यूशन करेगा, वो करेगा, क्लास में जाएगा। लोग सीखने के लिए लेते हैं, अपन बचने के लिए क्लास में जाएंगे कि भैया इसमें बचे कैसे। तो आज बुलाएं, बहुत अच्छा है, भी एक क्लास है, इसमें लोगों को बताया जा रहे हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, मैं ऑनलाइन ठगी का शिकार टाटा कैपिटल में हुआ। मेरे माइनिंग में मैं प्लान डाल रहा था, मेरे पास में एक आया, उनके पास में कहाँ से खबर पहुंची कि मैं प्लान डाल रहा हूं या मेरे को पैसे की ज़रूरत है। मेरे पास में आया कि आपको पर्सनल लोन के रूप में 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं। तो मैंने विधिवत उसके लिंक में जाके हमने उनसे वार्तालाप करी। पूरी बातचीत होने के बाद जैसे जैसा उन्होंने बताते गए वैसा वैसा मैंने अपना उनके पास में काम करते गया। कई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे, मैं उनके चक्कर में आते गया, देते गया, पता लगा मैं ठगी का शिकार हुआ। मैंने पूरे उनके बैंक अकाउंट डिटेल निकाला, साइबर क्राइम में गया, भिलाई जो पावर हाउस में इनका जो साइबर क्राइम का ऑफिस है वहाँ गया, नोएडा सेक्टर तक बैंक में गया, लेकिन मेरे को वहाँ जाने के बाद कॉपरेट नहीं किए, नहीं तो मैं वाकई वो जो फ्रॉड करने वाले उस तक भी मैं पहुँच जाता, लेकिन नहीं मिली सफलता। चलो धोखा खाए एक बार, उसके बाद में हम दूध को भी बोलते हैं ना कि छाछ को भी अपन जो है फूक फूक के पी रहे हैं, और अपनी गलती का एहसास हमको है और इससे बचेंगे आगे। शहर की जनता से कैसे अपील करेंगे कि कैसे पहचान लगाएं कि कौन असली एजेंट है, कौन नहीं है, नकली है? देखिए, आप सबसे पहले इसका सहारा ले रहे हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको बचना चाहिए कि अपन जो है डीजल पेट्रोल भराने जा रहे हैं, उन्हीं के सामने अपन फटफट अपना वो जो कार्ड डाला और अपन ने तुरंत वहाँ पे अपना दबाया पिन कोड नंबर और दे दिया। अरे भैया, दबाने के बाद उसको आपका निकल गया पर्ची, उसके बाद 1-2 बार आप उसको दूसरी बटन दबा दीजिए, उससे बचा जाएंगे आप।
और ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के 22वें स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यालय में दीप उत्सव और आतिशबाजियों के साथ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर जिला भाजपा के द्वारा बीजेपी कार्यालय में दीप उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य स्थापना के 22 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए छत्तीसगढ़ के मानचित्र में बने छत्तीसगढ़ महतारी के सामने 22 दीपक जलाकर तथा आतिशबाजी व मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। छत्तीसगढ़ राज्य के 22 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने खुशियां मनाते हुए जमकर आतिशबाजी कर छत्तीसगढ़ के विकास और निर्माण का पूरा श्रेय देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से 11 लोकसभा सीट मांगने के बाद 8 सीट पर भाजपा के सांसदों के नवनिर्वाचित होने के बावजूद तत्कालीन केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा संगठन सरकार में अटल जी ने अपने वादे को पूरा करते हुए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कर प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ की सौगात दी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पहले दिन धान बेचने आए किसानों का अनोखे तरीके से स्वागत किया गया। ग्राम सकारा धान खरीदी केंद्र में पर्यावरण का संदेश देते हुए किसानों को तिलक लगाकर पौधा भेंट किया गया। हाँ, समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने के लिए आज दिनांक को 977 किसानों ने पंजीकृत कराए थे, किंतु 886 किसानों ने आज अपना धान बेचे हैं 23,444 क्विंटल का, और राशि है 4,82,54,200 का, और उसमें से हमारा ऋण वितरण भी वसूली हुआ है 1,95,00,000। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर देर शाम राजनांदगांव में जिला स्तरीय राज्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस राज्य उत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा के द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। राजनांदगांव में राज्य स्थापना दिवस उत्सव का रंगारंग शुभारंभ दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान अरुण वोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पुरखों ने छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए सपना देखा था, जिसे विगत 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ शासन ने पूरा किया है। सर्वहारा के उत्थान के लिए भूपेश बघेल सरकार योजनाएं बना रही है और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अन्य देश भी अपना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की देन है कि आज छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति एक बार फिर वापस आई है। प्रदेशवासियों का, मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के जो पुरखा थे उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को उन्होंने साकार किया है बीते इन 4 वर्षों में। आप देखेंगे कि सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनी है, सबका लाभ उनको मिल रहा है, चाहे वो किसानों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो और समाज के उन वर्गों तक हो जहां पहले शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी। उन योजनाओं को उन्होंने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से क्रियान्वित किया है। तो आज पूरा प्रदेश प्रसन्न है। आप देखें सब जगह खुशहाली का माहौल है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो पनपी, छत्तीसगढ़ की कला जो पनपी है, अभी कांग्रेस की सरकार आने के बाद में उससे विदेश के लोगों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपना रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कला को अपना रहे हैं। जो कलाकार बाहर से आके छत्तीसगढ़ के नाटक को कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के नाट्य को कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कला का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरे भारत में विदेश के लोगों ने छत्तीसगढ़ की जो कला को चुन के यहाँ अपना प्रदर्शन किया है। ये तारीफ़ काबिल है और ये कांग्रेस की सरकार की देन है। माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी की देन है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी विरासत जो है छूट गई थी वो वापस आई है। राज्योत्सव समारोह में लोगों की भीड़ रही और मेले जैसा माहौल रहा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर विभागीय कामकाज को प्रदर्शित किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोक रंग अर्जुनदा की लहर गंगा कार्यक्रम की मोहक प्रस्तुति ने दर्शकों को बांधे रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य गठन दिवस के उपलक्ष्य में बेमेतरा के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल खेल मैदान में राज्योत्सव का कार्यक्रम मनाया गया, जहां करीब 25 विभागों के स्टॉल लगाकर प्रदेश के विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सबसे पहले बेमेतरा के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल खेल मैदान पहुंचे, जहां लगे विभिन्न शासकीय स्टॉलों का आशीष छाबड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अवलोकन किया। विभागीय अधिकारियों ने शासन की योजनाओं से आम जनता को मिलने वाले लाभ की जानकारी ली, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर राज्योत्सव का रंगारंग शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था वह आज साकार होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी माध्यम स्कूल, आधी रेट में बिजली, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व में एक मंच, यहाँ सभी सपना साकार होता नजर आ रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न स्टॉलों व विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार विजेता को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बने आज 22 साल हो गए और राज्य का स्थापना दिवस आज बेमेतरा जिले में बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना जो हमारे पुरखों ने देखा था, आज वो सपना साकार होता नजर आ रहा है। जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, जहाँ घर में बिजली बिल, आधा पैसा बिजली बिल का पटाना पड़ता है। किसानों को, हमारा प्रदेश धान का कटोरा कहलाया जाता है और किसानों की स्थिति पहले क्या थी और आज की तारीख में किसान सबसे संपन्न अगर देश में कहीं है तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जहाँ हर व्यक्ति को रोजगार, हर व्यक्ति को काम और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ के तीज त्यौहार, यहाँ की पूजा पाठ को विश्व स्तर पर पहचान अगर मिल रही है तो मैं समझता हूँ यही छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना हमारे पुरखों ने देखा था और वो आज सफल होता नजर आ रहा है, आज साकार होता नजर आ रहा है और उसकी उपलब्धि और उसकी आज कार्यक्रम को हम लगातार मना रहे हैं। राजनांदगांव विद्युत मंडल के द्वारा आगामी 2 और 3 नवंबर को 132 केवी लाइन में सुधार कार्य किए जाने के चलते शहर में 8 घंटे बिजली बंद रखने की सूचना जारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विद्युत मंडल का घेराव किया और पूरे शहर में लाइट बंद नहीं रखने की मांग की।
राजनांदगांव सहित मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिले में सुचारू विद्युत व्यवस्था बनाए रखने के लिए 132 केवी लाइन से डोंगरगांव, चौकी और मोहला क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है, जिसका सुधार कार्य करने आगामी 3 नवंबर और 4 नवंबर को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद किए जाने को लेकर विद्युत मंडल द्वारा सूचना जारी की गई है। इसके विरोध में भाजपा ने विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इसमें भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान अधीक्षण अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा का कहना है कि शहर में 8 घंटे तक लाइट बंद होने से आम नागरिकों का जनजीवन प्रभावित होगा, वहीं औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित होगा। इसके साथ ही व्यापारी वर्ग को भी खासी दिक्कत होगी, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। जैसा कि कल विद्युत विभाग ने आने वाले 3 और 4 तारीख तक लगातार 9 से 5 बजे तक के पूरे शहर की लाइटें बंद रहेगी, इसको लेकर के आज विद्युत मंडल का घेराव हमारे उत्तर मंडल, दक्षिण मंडल, पार्षद दल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने किया और मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ अधीक्षण यंत्री महोदय से बात हुई है और चर्चा के दरमियान उन्होंने इतना आश्वस्त किया है कि वाटर सप्लाई बंद नहीं होगा और शहर के अधिकांश हिस्से जहाँ पर विद्युत प्रवाह किया जा सकता है वो किया जाएगा। इसके लिए अलग से आज प्रेस नोट जारी किया जाएगा कि कौन कौन से इलाके बंद होंगे और कौन कौन से इलाके बंद नहीं होंगे। विद्युत मंडल के चीफ इंजीनियर टीके मेश्राम ने कहा कि 132 केवी लाइन से डोंगरगांव, चौकी, मोहला के जुड़ जाने से यहाँ विद्युत आपूर्ति बेहतर होगी, जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में आवश्यकता होगी केवल उसी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद की जाएगी। राजनांदगांव से डोंगरगांव 132 केवी का जो दूसरा सर्किट लाइन जिसके लाइन खींची जा चुकी है उसको 132 केवी सबस्टेशन के बस में कनेक्ट करना है, जिसके लिए उसमें कुछ काम अति आवश्यक हैं और वो काम जब तक नहीं होंगे तब तक वो डोंगरगांव, मोहला, चौकी क्षेत्र को उस सेकंड सर्किट का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए चूंकि उस पूरे एरिया की बिजली इस सेकंड सर्किट से और बेहतर हो जाएगी और ये कार्य अति आवश्यक होने के कारण ये 2 दिन का प्लान किया गया है और इससे जो है बिजली व्यवस्था उस क्षेत्र की बहुत बेहतर होगी। ये कार्य अति आवश्यक है। पूरे शहर में विद्युत आपूर्ति बंद किए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन करने और ज्ञापन सौंपने के बाद विद्युत मंडल द्वारा शहर के कुछ क्षेत्रों में ही बिजली आपूर्ति बंद किए जाने के लिए सहमति दी गई है। वहीं इस कार्य से पेयजल आपूर्ति भी बाधित नहीं होगी। विद्युत मंडल द्वारा आश्वासन मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना आंदोलन समाप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।